सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहूँगी। नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे मज़ेदार बिरयानी से, कबाबों से, और कहीं हो रहा होगा बारबेक्यू। तो हमने उसी मुनासबत से सोचा कि ईद उल अज़हा बड़ी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए और बड़ा करने के लिए आज स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो कराची में, जब हम जिक्र करते हैं कराची की बहाली का, कराची की सियासत का, तो अगर इनका नाम ना आए तो फहरिस्त थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो आइए मिलते हैं बगैर किसी देर के। मेंबर हैं सूबाई असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं और बहुत अरसा, मैं जिक्र शुरू में कर दूं, मुस्लिम लीग क्यू से उनका बहुत बड़ा एक लंबा अरसा ताल्लुक रहा, हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपके ज़रिए पूरी कौम को, आपकी पूरी टीम को, पूरे बोल की टीम को, सबको बहुत बहुत मुबारक। कैसे गुजरी है? गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद उल अज़हा कहते हैं कि बच्चों की और मर्दों की एक तरह से ईद होती है, तो इसमें काम बढ़ जाता है। तो आपकी ईद कितनी मसरूफ गुजरती है आम दिनों के मुनासिब? मैं समझता हूँ कि बच्चों बड़ों से ज़्यादा ख़वातीन, बड़ों का काम तो ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। हाँ। बच्चों का काम ख़त्म होता है ज़िबा होने के बाद, बड़ों का काम ख़त्म हो जाता है बोटी बनने के बाद, उसके बाद तो ख़वातीन ही ख़वातीन होती है। फिर वो किचन में होती ईद से पहले बच्चों का काम होता है, ईद की सुबह बड़ों का होता है, उसके बाद आप लोगों का काम होता है, तो वो किचन में फिर वो गुजरता है। अच्छा, ये बताएं, बचपन में कैसी ईद होती थी? कैसे बच्चे थे आप? शरारती थे, ज़िबा होते हुए देख लेते थे जानवरों को, या फिर आप दूर रहते थे इन चीज़ों से? ज़िबा होते हुए तो बड़े शौक से देखते थे, लेकिन शरारती था, लेकिन इतना नहीं था। अच्छा। और लेकिन इससे ज़्यादा ज़िबा होने देखने से आगे ज़्यादा शौक नहीं किया, उसको ज़्यादा किस्मत आजमाई नहीं की। अच्छा, तो आप मतलब जब आप छोटे थे तो आप फरमाइशें क्या करते थे कि अम्मी अब बकरा ईद आ रही है, मुझे ऐसा बैल लेना है, ऐसी गाय लेनी है, या ये बकरा होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये अब हम अपने बच्चों को जब देखते हैं तो उस वक्त तो ये होता था कि होना चाहिए और ज़िबा होना चाहिए। अब देखे है कि बच्चों में फरमाइश है जी, ये वाला टीवी पे चल रहा है, इस जैसा होना चाहिए, ये सोशल मीडिया पे चल गया, उस जैसा होना चाहिए, भी आ गए, तो सुल्तान भी आ गए, पड़ोसी का हो रहा है, उस जैसा होना चाहिए। तो अब में और जब में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उस वक्त तो होना चाहिए, बस इसके ऊपर जोर होता था, हो जाता था। वो कैसा होना चाहिए इस पर जोर नहीं उस वक्त नहीं होता था, अब होता है कैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जाते हैं फिर मंडी जाते हैं, लेने जाते हैं जानवर? जाते थे। अच्छा, अब बस वो आ जाता है, किसी को भेज देते हैं, क्योंकि मंडी जाओ, वैसे ज़रूर जाता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा मंडी में पानी से भर गई थी, तो मैं मंडी में ही था, लेकिन बस जानवर के लिए, जानवर लेने के लिए इत्तेफाक से नहीं हो पाया, काफ़ी साल से नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा हम आते हैं उस तरफ जिस तरफ ज़्यादा मर्दों का रुझान होता है, वो होता है खाना पीना। जब कुर्बानी हो जाती है फिर फरमाइशें होती हैं, चाहे वालिदा हो, बहन हो, बीवी हो, घर में जो भी ख़वातीन हो। आप कैसे हैं? शौकीन हैं, खुश खुराक हैं, कहते हैं, फरमाइशें करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली तो कलेजी मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, वो सबसे पहली कलेजी जो कुर्बानी की होती है वो मैं खुद बनाता हूँ। और उसके बाद ईद का पहला दिन सारी फैमिली इकट्ठी होती है। अच्छा। और दिन में अल्टीमेटली के ख़वातीन का काम होता है और फरमाइशें, क्योंकि अब तो पता चली गई है फरमाइश कि जी दिन में कलेजी गुर्दे बनने हैं, तो रात को भुना हुआ गोश्त बनना है। अच्छा। और उसकी दीगर सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि फरमाइशों का फैमिली में तो पता ही होता है, और रिश्तेदारों को भी पता होता है सबको कि क्या किस चीज़, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दावतें करने के शौकीन है या दावतें खाने के शौकीन है? करने का ज़्यादा शौकीन है। हाँ, लेकिन बारबेक्यू करते हैं। हाँ, लेकिन खाने में पीछे नहीं रहते हैं। उसमें ही भरपूर साथ देते हैं। इस नेक काम में बिल्कुल देर नहीं होती। तो दोस्त तो खुश होते होंगे, अहबाब खुश होते होंगे कि भाई अब बकरा ईद आई है, तो अब तो शेख साहब के घर जाएंगे और दावतें उड़ाएंगे। नहीं, देखिए ईद पे तो ऐसा होता है कि हर दोस्त के घर पे बकरा ईद होती है, सबकी बकरा ईद होती है, ये तो वो। लेकिन ये है कि ये तो आपको देखिए आजकल जो तेज़ी का ज़माना है, तो रेसिप्रोकल होता है। हम जाएंगे तो कोई आएगा, लाजिम दोस्त ऐसे ही होते हैं कि ईद हम कहीं चले गए तो वो आता है। तो लाजिम बात यह है कि हम भी खुश होते हैं कोई बुलाए, और लोगों को बुला के, साथियों को बुला के, दोस्तों को बुला के, रिश्तेदारों को बुलाकर खुशी होती है, हमेशा ही होती है। चले, अच्छा, सियासी सरगर्मियों की अगर मैं बात करूँ अलीम साहब, तो ईद पर थोड़ी सी सियासी सरगर्मियों को एक साइड पे कर देते हैं, या जिस तरह की आजकल आपकी मसरूफियात हैं तो मजबूरी हो जाती है कि इधर भी टाइम देना है? देखिए, ईद और सियासत
खुशी और सियासत अलग हो नहीं सकते, क्योंकि हम जिन अपने वर्कर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, अपने साथियों के साथ रहते हैं, खुशी में शायद वो हमारी फैमिली की तरह होते हैं, हम उन्हें अलग नहीं उठा के रख सकते। हल्के के लोग होते हैं वो भी हमारी फैमिली की तरह होते हैं, मतलब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नहीं होते कि जी नहीं ये तो फैमिली का दिन है अब जाओ हल्के वालों से, नहीं, वो भी हमारी फैमिली की तरह ही होते हैं। तो हम इनको अलग कर नहीं सकते, इनको हमने सब ने इकट्ठा ही करना होता है, हमने एक साथ करना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अलग हो नहीं सकती। और ईद पे सियासत में आने के बाद सियासतदान की ईद ज़्यादा मसरूफ़ होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेचारे अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर हमें मिलने आ रहे होते हैं। हम उनके पास कम जा सकते हैं, लेकिन है कि सब आ रहे होते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है ईद पर हल्के का भी ज़रूर विज़िट करूँ, दरवाजे भी खुले हों। ये नहीं किया हुआ कि जी कोई ना आए किसी वक्त, मखसूस कोशिश होती है कि एक दिन रख दें कि तीसरा दिन है जी उस दिन सब लोग आ जाएं, क्योंकि नहीं तो अगर रखें ना तो फिर सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं पहले दिन क्यों ना जाऊं, पहले दिन दूसरे दिन क्यों। तो हम एक फ्री हैंड देते हैं कि नहीं सब अपने बच्चों के साथ गुजारें, नहीं तो वो मोहब्बत में, और कोई नहीं होता, मोहब्बत में हमारे पास आते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने मोहब्बत की बात कर दी है तो थोड़ा सियासत से मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँगी। बचपन के बाद जवानी कैसे गुजरी, फिर तालीम, फिर कभी किसी से मोहब्बत हुई? लगता है कि काम से मोहब्बत हुई। सियासी जवाब दे दिया आपने। ये ऐसा खतरनाक जवाब होता है, इसमें सियासी जवाब भी दिया जा सकता है। तो लाजिम बात यह है कि सिचुएशन ये है कि निकले बचपन के बाद मैं समझता हूँ कि बड़ी मसरूफ़ सी ज़िंदगी रही, खासी बिज़ी लाइफ रही, और मोहब्बतें बिल्कुल हुई। आज मैं समझता हूँ कि वही मोहब्बत का वो है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी आज मोहब्बत करते हैं, घर में ही मोहब्बत होती है, और मैं समझता हूँ कि फैमिली की मोहब्बत होती है। सबसे पहली मोहब्बत तो वालिदैन की मिलती है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसी मोहब्बत होती है जिसको आज तक हम भुला नहीं सकते। उसके बाद वक्त के साथ साथ मोहब्बत लाजिम उसमें बढ़ते रहते हैं। उठते ही सबसे पहले मोहब्बत वालदा की मिलती है, और आपके दिल में वालदा क्योंकि वही एक बच्चे को नज़र आ रही होती है, सब कुछ वो मोहब्बत सबसे बड़ी, ठीक है ना। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अदवार आते हैं, और उसके अंदर फिर उन अदवार के हिसाब से उसमें मतलब है कि बढ़ते रहते हैं। लाजिम बात है कि एक लाइफ में देखिए ना, एक माँ होते हैं, जब वो एक बच्चा जब दादा बनता है तो उसके पोते भी होते हैं, उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी बेगम भी होती हैं, भाई भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके मोहब्बत करने वाले हैं, जिसके घर वाले उससे मोहब्बत करते हैं, जिसकी फैमिली उससे मोहब्बत करती है, जो अपनी फैमिली से मोहब्बत करता है, बच्चों से मोहब्बत करता है, मैं समझता हूँ वो खुश नसीब है। और मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। और एक ही चीज़ का नाम मोहब्बत नहीं होता। मोहब्बत तो बड़ा, इसको जब आप समेटने में जाइए तो बहुत बड़ा, इसको आप कहीं कूजे में बंद नहीं कर सकती हैं, इसको तो कहीं इसका एंड ही नहीं हो सकता है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हलीम साहब के अंदर एक बहुत ही हसास इंसान छुपा हुआ है, तो इस हसास इंसान ने कभी शायरी की तरफ तवज्जो दी, कभी शायरी किया, शायरी पसंद की? हुआ ये कि आप इत्तेफाक से आप भी काफ़ी अर्से से हमें जानती हैं। जी बिल्कुल, एक लंबा अर्सा है कि आपकी, मैंने माशाल्लाह आपकी भी एक बड़ी जद्दोजहद में देख रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा कि ये हसासियत के मतलब, मैं सियासत का मतलब ये नहीं कहता कि सियासत का मतलब है इलेक्शन लड़ो, जीतो हारो, किसी को छुड़वाओ, किसी को बंद कराओ, तकरीर करो। मैं समझता हूँ कि खिदमत जो होती है वो असल सियासत होती है। मतलब NGOs, AD साहब का काम नहीं है लोगों के वो वेलफेयर करना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल वो करते हैं, उनकी मेहरबानी है, जिम्मेदारी हमारी है, एहसास है। चीपा साहब का काम नहीं है, बिल्कुल आलमगीर वालों का काम नहीं है, मौलाना बशीर फारूकी साहब का काम नहीं है, बहुत सारी NGOs का काम नहीं है, बहुत सारे जो ये वेलफेयर के इदारे उनका काम नहीं है, वो ऑप्ट करते हैं। हमारी तो जिम्मेदारी है, हम क्लेम करते हैं ना कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, तो आज हमें आवाम में रहना होता है, हमें उनके साथ रहना पड़ता है, हमें उनके खुशी गम दुख सुख में शामिल होना पड़ता है। तो हमारा उनका इशू डिफरेंट है ज़रा, और बात यह कि हमें तो इस हसासियत के साथ सियासत में, अगर आपका दिल हसास ना हो तो आप मशीन बन जाते हैं ना, रोबोट बन जाते हैं। मगर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बिल्कुल जब दिल में लोग हैं ऐसे, तो इसीलिए आप देखते होंगे मेरी सियासत जलसे जुलूस में अगर आती होती, जहाँ उसके अलावा कभी अस्पतालों में होती होगी, कहीं नालों में होती होगी, कभी कहीं होती होगी, ये लोगों के साथ होती होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अच्छा आपने तो मुझे भी कराची के सदर किया, मैं सिंध का सदर हूँ, जी जी जी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं अब आप एक नई टीम बनाएं। लेकिन अगर एक तरफ कहीं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो किसी हॉल के अंदर, एक तरफ मैं देखूँ कि कहीं नाले में कोई बच्चा गिर गया और उसको रेस्क्यू करने कोई नहीं गया, तो मैं छोड़ के वहाँ किसी को भेजता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो
शायरी का टाइम नहीं मिला, होता था बहुत सारी, आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन है कि शायद बड़ी जल्दी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, काम में आ गए, मेहनत की, शहर में हर किस्म की मेहनत की है और अल्लाह ताला ने एक उसका जज़ा है कि आज ये कि एक शनाख्त है। मैं सबसे कहता हूँ कि जहाँ सब चीज़ की ताकत ख़त्म होती है ना, वहाँ शनाख्त की ताकत ख़त्म शुरू होती है। अल्लाह ताला ने शनाख्त दी है, जो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। मुस्लिम लीग ख़ाफ से आपका बड़ा अरसा ताल्लुक़ रहा, क्या वजह थी? आपको इमरान खान साहब की ऐसी कौन सी बात या कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आप तहरीक इंसाफ में आ गए? देखिए, इसकी भी मुख्तलिफ जवाब है थोड़ा सा। हम थे शहर कराची में और सूबा सिंध में। बिल्कुल। अगर सिर्फ इक़्तिदार होता, सीट चाहिए होती, सेनेट चाहिए होती, तो बहुत सारी जमातें थी जिनके में जा सकते थे। बिल्कुल। जिंदा होते या ना होते, लेकिन सेनेटर एमपी बन चुके, मैं आ रहा हूँ उस पर, पीपल्स पार्टी में जा चुके होते, हम नैब में होते, बंद पड़े होते, आज़ाद होते, वो अलग पता है, लेकिन बन चुके होते सब कुछ, जितनी मेहनत करती। लेकिन शुरू में क्या था कि सिंध को और ख़ास तौर पे शहर को ग्रीन फ्लैग की बहुत ज़रूरत थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करें। उस वक्त मुस्लिम लीग हुआ करती थी जो पाकिस्तान के झंडे की बात करती थी, पाकिस्तान की बात करती थी। मुस्लिम लीग नाम था, कायद-ए-आज़म। हम भी मुस्लिम लीग में गए, देखा तो वो जब नून थी तो हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ही मुस्लिम लीग तो नहीं है। उसके बाद अलहदा हो गए, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, क्यू लीग आ गई उनके साथ। मतलब ग्रीन फ्लैग की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। और चूंकि 96 में पीटीआई बनी और मैं बाज़ाब्ता तौर पे 93 से तो एक्टिव पॉलिटिक्स में था। 93 से हम आ गए, बेशक बड़ी निचली सतह से हमने स्टार्ट किया, ज़िले से स्टार्ट किया। अगर 96 के बाद शुरू की जाती, सियासत शुरू करता, तो शायद मैं पहले दिन से पीटीआई में होता। अच्छा। मैं भी अपने बहुत सारे लोगों के साथ कहता कि मैं भी बानी मेंबर हूँ। अच्छा। मेरी उम्र 22 साल है पीटीआई में, लेकिन चूंकि हम पहले से एक पार्टी में थे तो उस देखते रहे। फिर ज़हनी तौर पे इमरान खान एक वो लीडर था जिसको हम सब एक ड्रीम करते थे कि काश ये हमारा लीडर होता। यानी कि मुस्लिम लीग क्यू में होते हुए आप आइडियल आपके इमरान खान थे, अगर पीटीआई करते देखते थे। हाँ, अगर लेकिन एक पार्टी में थे, अगर पीटीआई मेरी सियासत में आने के बाद बनी होती, मतलब है कि पीटीआई होती और मैं सियासत में आता, पीटीआई में होता मैं शुरू से अल्टीमेटली। लेकिन फिर हम देखते रहे और फिर क्यू में आ गए। फिर एक स्टेज पे चौधरी साहबान से बताऊँ आपको, लोग कहते हैं कि छोड़ के आते हैं, बुराइयाँ कर रहे होते हैं, ऐसा हो। मैं आज भी उनके लिए बड़ी इज्जत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। और मैंने उनसे कहा था कि चौधरी साहब उन्हें जान दो कि आपके पास पार्टी रही नहीं है। और मैं जब गया तो जिस दिन मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उस रोज़ मैं चौधरी साहब के घर पर ठहरा हुआ था। और पीटीआई पेनिगाला में 24 जनवरी 2016 को ज्वाइन करने के बाद सीधा वहीं से आया था। अच्छा। और उनकी गाड़ी भी उनके साहबजादे की थी मेरे पास। मेरा मतलब क्या है, मैंने कहा हमें अपना रास्ता है लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई में आए और मैं समझता हूँ कि एक सही फैसला था। अच्छा। और वो फैसला जो बाद में कराचीइट्स ने किया, और आप देखिएगा कि अल्लाह के ये फैसला सबको, इस मुल्क को रास आएगा, ये लीडर इस मुल्क को रास आएगा, ये इस पाकिस्तान को रास आएगा। तो मैंने सही फैसला किया। चाहे मैंने बताया ना कि हमने अब भी क्या, पीटीआई राइट की पॉलिटिक्स है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद की पॉलिटिक्स है, प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स है। इसमें कोई आपको रॉक एजेंट नहीं मिलेगा, इसमें कोई एंटी स्टेट नहीं मिलेगा, इसमें कभी कुछ भी हो जाए, कभी ऐसी बात नहीं की जाएगी कि जी कोई हम दूसरे इदारों के खिलाफ हो, अफवाज के खिलाफ हो, इंडिया को सपोर्ट करती हो, हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करती हो, कभी नहीं ऐसा होगा। अच्छा, ये जो उम्मीद है और ये जो इंस्पिरेशन है, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन में नहीं, यहाँ बच्चे में है। यही वजह है कि तब्दीली को वोट दिया गया और इमरान खान को चुना गया। थोड़ा कराची के मसाइल की मैं बात करूँ, आप हमेशा से एक्टिव रहे, ये नहीं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो हमें नज़र आया। अभी हाल के दिनों जो बारिशों के बाद सूरत हाल हुई कराची की, तो साथी टाउन में आप हमें नज़र आए, वहाँ के मसाइल हल करते हुए, वहाँ के लोगों के साथ। आपको क्या लगता है जो 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में गुजारे, कराची में गुजारे, वो सिस्टम में वो काम नहीं कर पाए? वो कहते हैं हमने तो काम किया, कभी वो कहते हैं हमें नून लीग ने फंड्स नहीं दिए, आज वो आप लोगों को कहते हैं वफाक को कि वफाक हमें फंड्स नहीं देती। ये फंड्स का रोना क्यों रोया जाता है? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? पिछले 10 साल में 7,628 अरब रुपए इनको मिले, 7,628 बिलियन रुपीस इनको मिले। ठीक। और उनमें से पीपल पार्टी ने 957 अरब की करप्शन की, जो कि ऑडिटर जनरल ने बताई। अच्छा। और उसके अलावा 2000 अरब की हुआ जो उन्होंने ठेकों वेकों में JIT CIT में खा गए। तकरीबन 40% पैसा इनके अपने अकाउंट्स में चला गया, जो कभी पापड़ी वाले के पास मिला, कभी रक्षे वाले के पास मिला, कभी किसी के पास मिला, कभी किसी के पास मिला। तो ये देखिए पैसा तो है ना, या उसने लगना था
या वो नालों पे लगता, या सफाई पे लगता, या पानी पे लगता, या कराची पे लगता, या पूरे सिंध पे लगता, या इनके अपने ऊपर लगता। इनके अपने ऊपर लग गया, इनके बैंक बैलेंस, इनके प्लॉट्स, इनके फ्लैट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर जाती गई। कराची पीछे जाता गया, सिंध पीछे जाता गया। बस ये फ़र्क है, पैसा ज़रूर आया लेकिन इन्होंने खाया। फ़र्क ये है, पैसा आया मगर इन्होंने खाया, बस फ़र्क इतना से। अच्छा, ये जो एक जंग है ना मेयर कराची की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगर चलें सईद गनी के पास तो अब कलमदान रहा नहीं, नासिर हुसैन के बाद सईद गनी साहब का कलमदान या उनकी मिनिस्ट्री इस बारिश के गंदे नाले में बह गई। कलमदान में जो तब्दीली आई है, पहले मैं इस सवाल को छोड़ती हूँ, जो कलमदान में तब्दीली आई है, कितनी तब्दीली ले आएगी वो? अब कलमदान आ गया उनके पास, सईद गनी साहब के पास ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आ गई है जी, वजीर मेहनत भी हो गए। अब देखें ना, अजीब व गरीब है, हम मेहनत करें ना, उधर नहीं कि मेहनत करें, ज़रा कलम शलम लिखें, खबरें लिखें, नाराज हो जाते हैं सईद गनी साहब। बात यह है कि इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ईद के मौके पर खुशी भी दे दूँ ना कोई लोगों को। जी जी बिल्कुल, सिंध के लोगों की इनसे जान छुटने वाली है इनकी। अच्छा, चूँकि हम असम्बली में बैठे होते हैं, आगे की 3 लाइनें जितने लोग छोड़ दीजिए, पीछे की 5 लाइनों वाले कहते हैं कि कब इनको हटा रहे हो, कब ये हट रहे हैं, कब ये जा रहे हैं, कब, मतलब खुद अंदर से इनके हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इनके साथ। वो कहते हैं ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिलावल साहब उस दिन कह रहे थे कि अगर हुआ तो 100 लोग आ जाएंगे, 60 दिन में इलेक्शन करा दूँगा। हम कहते हैं 45 में करा लो, रिजल्ट सेनेट जैसा ही आएगा, क्योंकि लोग आपसे मुतनफ़िर हो चुके हैं, आपके लोग आपसे मुतनफ़िर हो चुके हैं, आपके लोग आपसे आदम इत्मीनान में जा चुके हैं। अच्छा, ये बात आप कहते हैं, एक दूसरा भी पहलू है, कहते हैं ख़रीदा जा रहा है हमारे लोगों को और हमारे लोगों की बोलियां लग रही हैं। ये जो बोलियां लगने का कॉन्सेप्ट है, ये सियासत से हमारी पाकिस्तान की कब जाएगा? जरदारी के बंदों को ख़रीद सकता है, जरदारी से ज़्यादा पैसा किसी के पास है, इन लोगों से ज़्यादा किसी का पैसा है, हम परचेज़ कर सकते हैं इनके लोगों को। ये गलत बात है, सेनेट में एक पैसा नहीं चला। देखिए लोग तंग आ चुके हैं सुमैया, लोग तंग आ चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि पानी 2 दिन की बारिश ने पूरे कराची को बहा दिया। 2 दिन की बारिश लगता था कि पता नहीं कि 20 दिन की बारिश हो चुकी। जब ये सब कुछ होता है तो लोग भी चाहते हैं, लोग अपने हलकों से आते हैं, लोग जीत के आते हैं, लोग चाहते हैं कि हम आए, लोग हमें मतलब हलकों को डिलीवर करें, तो लोग उनसे सवाल पूछते हैं। तो इसलिए लोग खुद तब्दील होना चाहते हैं, हमें कोई तब्दीली नहीं, लोग खुद तब्दील होना चाह रहे हैं। ये जो आप मुझे खबर दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आप तब्दीली देखेंगी, तो वो किस तरीके से होगी? क्योंकि हम ये आवाज़ें बहुत अरसे से सुन रहे हैं, वफाक से आते हैं लोग और यहाँ के बातें करते हैं और फिर ये आवाज़ें थम जाती हैं। क्या ये आवाज़ ज़्यादा गूंजदार होगी इस बार? वो तो वफाक से किसी ने नहीं आना, हमने भी कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना है। इनके अपने लोग कुछ अरसे बाद आपको नज़र आएंगे। सेनेट में भी तो ऐसा ही था ना, मतलब उन्होंने कहा कि संजरानी को आपने बनाया, फिर क्या चलो इनके यह सेनेट में कामयाब हो सकते थे। सेनेट में क्या हुआ? सुनिए, अगर कुछ बड़ी चार्जशीट लाते ना संजरानी के खिलाफ कि जी इन पॉइंट्स के ऊपर हम हटा रहे हैं, ये गंदगी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो उसको माना जा सकता था कि जी हाँ ये गलती की, इसने हटाया जा रहा है। चार्जशीट कोई नहीं थी कि जी बस हमने टफ टाइम देना है इमरान खान को, हटा दो, उसको लोगों ने बाय नहीं किया। सेनेटर्स बड़े अच्छे लोग होते हैं, वजनदार लोग होते हैं, एक पार्टी की क्रीम होती है जिनको MPs चुनते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब बात होती है हॉर्स ट्रेडिंग की, क्या फिर ये खुफिया रायशुमारी होनी चाहिए आपकी नज़र में? ये शो ऑफ हैंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्या गुलाम बना दे सबको? क्या अगर मतलब खुफिया रायशुमारी इसलिए होनी चाहिए, मतलब कोई फिर तो बादशाह लगा दीजिए ना, मार्शल्लाह लगा दें, बादशाह कर दीजिए। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इस पे नहीं कहते, वो कहते हैं उस इशू के ऊपर कि जहाँ कोई पार्टी कहती है बजट पास कर दो, प्लान करती है, वो कहते हैं हम नहीं पास कर रहे, फाइनेंस बिल वगैरह के ऊपर पॉलिसी भी जाना होता है। अब एक शख्स कहता है कि उसकी भी तो सोच होनी चाहिए ना, गुलाम तो नहीं होते हम लोग। जो पार्लियामेंट में जाते हैं हम लोगों के नुमाइंदे होते हैं, लाख लाख वोट लेकर हम लोगों से जा रहे होते हैं। तो ये थोड़ी है कि हम गुलाम है, किसी ने कहा खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए, बैठ जाओ, फोन आया हेलो, खड़े हो गए, जी भाई, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये कि बात है कि आज़ादी होनी चाहिए सबको, और आज़ादी है, इतनी आज़ादी ज़रूर। एक शख्स अगर पार्टी उसको टिकट देती है, पार्टी देती है ना, खुद तो नहीं आता कोई। अभी आप जाइए PTI में टिकट ले लीजिए, पार्टी देगी आपको या नहीं देगी? उसके बाद वो वोट इलाके को आवाम वोट्स को वोट देते हैं, वो एक जिम्मेदार शख्स होता है। इतनी उसकी लिबर्टी होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से अपने चेयरमैन का। आपको लग रहा है वाकई आज़ादी है? हमारे यहाँ तो है, बहुत सारी जगह नहीं भी है,
वो लोग जो इस्तीफे लेके रख लेते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि वोट दिया तो घर नहीं पहुंच पाओगे, बहुत सारी जगह थी। लेकिन मैं कहता हूँ आज़ादी है भी और होनी भी चाहिए। अच्छा, ज़ाहिर है अभी मुहिम चल रही है और इस मुहिम को अभी कुछ दिनों की दूरी पर ही जश्न आज़ादी है और ये एक आप लोग का फर्स्ट है कि ये गोल के जश्न आज़ादी तक आपने इतना इस मुहिम को चलाना है। लेकिन सिंध अभी तक सही मायनों में पता नहीं चल पाई कि किस तरीके से काम होगा, क्या होगा। इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रही है पीटीआई, और इसलिए कर रही है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तवज्जो दिलाई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सदर कराची से हैं, गवर्नर कराची से हैं, फाकी वुज़रा कराची से हैं, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रोल सिंध गवर्नमेंट में हमें दे देना, फिर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी वाले बैठ जाए। ये ख्वाहिश है? नहीं इंशाल्लाह फोन करीब हो जाएगा। बात है दे दें, हम कर लेते हैं, बता दें कि हम कुछ नहीं। सदर कराची से होना है वजीर, लेकिन फंड्स किसको मिल रहे हैं? क्या सदर को मिल रहे हैं, क्या वज़ीर आला को मिल रहे, सॉरी गवर्नर सिंध को मिल रहे हैं? बात है फंड्स तो इनके पास आ रहे हैं ना, करना इन्होंने था। अब भी अगर हमारा कोई इनिशिएटिव है तो पर्सनल इनिशिएटिव है, वो हमने जैसे मैंने कहा था जिम्मेदारी ली है। हमारी जिम्मेदारी थी नहीं, जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, हमने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर। तो ये इंशाल्लाह पूरी करेंगे और इसमें जिस तरीके से शहरी हमारे साथ शामिल हुए हैं मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक डायरेक्शन भी आएगी और जिम्मेदारी पूरी भी होगी। नहीं तो ये मुहिम कितना लंबा चलने वाली है, क्योंकि ये कोई एक दिन का 2 दिन का मसला है नहीं। ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। इसके टीयर्स हैं, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर। पहले उसके अंदर नाले साफ हो रहे हैं, आप देख रही हैं। जी। अगले अंदर गली मोहल्ले ये साफ करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह एक फ़र्क है इसके अंदर, काफ़ी लंबा चलेगा। तो जब ये आप लोगों ने सोचा कि ये आप ये इनिशिएटिव लेंगे और अली जैदी साहब को ख़त लिखा, तो उस वक्त सईद गनी साहब से कोई राबता हुआ? ज़ाहिर है आप लोगों का एक ही शहर में है और राबते भी होते हैं, क्या कहना क्या था उनका इस हवाले से? देखिए ख़त लिखा मेयर साहब ने जी, सईद गनी साहब से एक दफ़ा नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली पार्लियामेंट में, फ़ोन पे, ख़त के ज़रिए हर दफ़ा तवज्जो दिलाओ, नोटिस सब कुछ करते रहे, लेकिन वो बेचारे बस पता नहीं चमचागिरी करते रहे मेरे से। मतलब वो बस उन्होंने ग्राउंड उतरे नहीं। अगर बारिशों में उतरे तो 3 दिन 3 जैकेट्स पहन के उतरे, जैसे फैशन शो में आए हुए थे। ऑफिस में भी वो जैकेट में? हाँ, ऑफिस के अंदर भी। और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन दोनों ने बेचारों ने, वो एक टेबल के पीछे छुपे हुए बैठे थे, उस वक्त मंडी के अंदर। लेकिन 50 करोड़ तो दिए नाले साफ करने के लिए उन्होंने वसीम अख्तर साहब को। 50 करोड़ की कितनी बड़ी अहमियत है? 50 करोड़ की कितनी अहमियत है? 50 इस बड़े शहर के लिए, 2.5 करोड़ आबादी के शहर के लिए 50 करोड़ में क्या नाले साफ हो जाते हैं? 50 करोड़ में तो ये एक वक्त की डकार लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले। इनके अरबों रुपये निकल रहे हैं। 50 करोड़ रुपये से क्या होता है? पैसे देखिए, कराची को पैसे से ठीक होगा, कराची को बातों से ठीक नहीं हो सकता। कराची को पैसा चाहिए और पैसा तो मिलता है ना, बीच में रुक जाता तो हम क्या करें? पैसा तो बीच में रुक जाता है ना, बीच में खा जाता है। तो अब फंड रिलीज होंगे वफाक की तरफ से या नहीं? वफाक दे रहे हैं ना फंड्स, इनको फंड्स मुस्तकिल दे रहे हैं। देखिए पिछले साल भी मैं इनसे बार बार, पिछले साल भी डेवलपमेंट बजट के 252 अरब रुपए में से सिर्फ 35% खर्च किए, 65% लैप्स हो चुका था। 252 अरब डेवलपमेंट का बजट था, उसमें से 65% लैप्स हुआ, सिर्फ 35% खर्च हुए। बात यह कि पैसों ना मिलने का इशू नहीं है, इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा इशू ही नहीं है कि पैसे नहीं मिलते, पैसे मिलते हैं इन्हें और बहुत मिलते हैं पैसे, पैसे में कोई कमी नहीं है। खर्च पहले खा जाते थे, अब कुछ दिनों से डर के मारे खर्च नहीं कर रहे। फर्क ये सर, क्या रोक के रखा है वो पैसा इन्होंने? नहीं, जैसे लैप्स हुआ पिछले साल, डरते हैं बुरा, लेकिन जो नहीं है, जो ढीठ है वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो जैसे पिछले साल लैप्स हुआ वो खर्च नहीं कर रहे उसके। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ये फ्रिक्शन है, ये ऐसे ही रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में, या फिर कुछ उम्मीद है कि कुछ बातचीत बनेगी? देखिए, हम 2 अलग पार्टीज़ हैं, फ्रिक्शन तो होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए तय सोच का, गवर्नेंस का, हर चीज़ का। हम एक पार्टी तो नहीं है ना, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप हम इनसे चाहते थे बनाना, वर्किंग रिलेशनशिप इन्होंने हमसे बनाई नहीं है। जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार। लेकिन लेजिस्लेशन के लिए तो आपको इन जमातों की ज़रूरत पड़ेगी। अब पड़ रही है इंशाल्लाह। मरकज़ में, सेनेट में हमारा प्रॉब्लम है, बाकी कौमी असम्बली में ठीक है। और अलमिया है कि हमारे साथ 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हमारे पास। बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी है जो हम कर नहीं पा रहे हैं। अल्लाह करे कि हम उसको कर लें, उसको ठीक कर लें और हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ उसको। ठीक है, बड़ी उम्मीदें हैं हलीमा दिल शेख साहब को और हमें हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर जो अपोजिशन है
सिंध में, कराची में, इनसे भी कि बेहतरीन अपोजिशन करें, लेकिन मसाइल बहुत हैं और पानी के भी मसाइल हैं, कचरा उठाने के मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल का हल वाक़तन है किसके पास? इस पर तो हम बात करेंगे। ब्रेक हम ले रहे हैं नाजरीन, और ईद का मौका है, थोड़ी चटपटी बातें भी होंगी, कुछ खाने हैं, इनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस ब्रेक के बाद, और कश्मीर के मसले पे भी हालिम आदिल शेख साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और ईद का मौका है जनाब, और ईद कुर्बान है, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो होंगे, हम भी यहाँ पर कुछ नमकीन और कुछ मीठी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अभी कुर्बानी का भी कुछ गोश्त आने वाले हैं। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद। हलीम साहब, ज़ाहिर है हम जब बात करते हैं कुर्बानी की तो बारिशों का मौसम है, मौसम तब्दील हो रहा है। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बिड़ा उठाई हुई है कचरा साफ़ करने का, आलाइशों का ढेर लग गया है, सियासी कचरा तो साफ़ हो गया, अभी बाकी है, वो बाकी है, और अभी ये जो कचरा बाकी है, इसके साथ इसकी सफाई के लिए क्या हिकमत अमली है? देखिए जी, ये जो असल इदारे हैं उन्हें तो करना ही चाहिए। डीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीएमसी की है, लोकल गवर्नमेंट की है, सब इदारे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक नया ड्रामा कचरे उठाने के लिए एक डिपार्टमेंट बना लिया उन्होंने, मतलब कचरे का भी पैसा खाने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बात यह है कि बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कराची हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कराची ने हमें वोट किया है, कराची हमारा है, हम कराची हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ठीक हो रहा है, और आलाइशें भी साफ़ होंगी, कचरा भी साफ़ होगा, कराची भी साफ़ होगा, और सियासी कचरा भी साफ़ होगा जो बच गया है। कभी रिग्रेट हुआ फैमिली को लेके कि मैंने टाइम बहुत कम दिया? रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन अफसोस ज़रूर हुआ कि फैमिली का भी हक था, बच्चों का भी हक है, फैमिली का, सबका हक है। लेकिन फिर बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और आप बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। मैं खुद विटनेस हूं उस चीज़ की। फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो देखते हैं कि मैं एक बड़े कॉज के ऊपर जा रहा होता हूँ, कि मैं एक बड़े कॉज पे जा रहा होता हूँ, मैं बड़े। और आप देखिए एक स्टेज था कि अब तो खुद मुझे मेरा छोटा बेटा मोहसिन भी बता रहा होता है, पापा वो वहाँ ये मसला हो गया, अब नहीं जा रहे। मतलब खुद बच्चे, शुरू में तो होता था कि अभी निकल जाएंगे, अब पता चल गया, और वो मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरे काम में शामिल हैं। मेरे इस जो हम समझिए कि खिदमत का काम होता है, सियासत में तो अभी कोई नहीं मेरे साथ उस तरीके से, लेकिन खिदमत के काम में सब वालिद के नक्शे कदम अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब है कि वो इसी पे, और हम कहते हैं कि जाइए काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के उस हवाले से सारे बच्चे मैदान में उतरे, ये तो बहुत अच्छी बात, रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो बहुत, वरना हमने देखा है कि बच्चे ज़रा सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन खिदमत का जज्बा बच्चों में भी है। नहीं यार, लोग फौरी तौर पे बच्चों की सियासत में कहते हैं ठीक है, सियासत करें अपने उसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम आए अपने उसके ऊपर आ गए। मतलब एक जो कल्चर होता है ना कि जी मेरा बेटा, वो तो मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, मौरूसी है ना, मतलब बात करना किसी को आए ना है, लेकिन वो उसका बेटा है तो है, उसकी बेटी है तो है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अल्लाह ताला ने बच्चों में टैलेंट दिया, वो खुद आगे जाएंगे, खुद आगे निकलेंगे, खुद निकल रहे हैं आगे, और हर तरीके की हमारी सपोर्ट है। लेकिन आज देखिए, उन्होंने देखा आज खुद खिदमत का काम बड़े शौक से कर रहे होते हैं। अल्लाह करेगा यही, जब वो समझ जाएंगे कि सियासत भी एक खिदमत है, सियासत भी करें, कोई नहीं रोका हुआ। बात तो आपने बहुत अच्छी की हलीम साहब, लेकिन अफसोस है यहाँ खिदमत का जज्बा किसी में नहीं है, इदारों में भी नहीं है। अभी मैं बात करना नहीं चाहती, ईद का मौका है, लेकिन इतनी बेहिसी है। अभी जो मासूम बच्चों की जानें गई कि इलेक्ट्रिक की गफलत से, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बिजली है तो आती नहीं है, आते हैं तो सिर्फ बिल आते हैं, लेकिन जाने लेने के लिए के इलेक्ट्रिक सफ़े अव्वल में, लेकिन कोई पूछता नहीं है। क्या है, क्या ये मामला? बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि जब मैंने वो 2 बच्चों की वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, मुझसे तो नहीं देखी गई, मुझसे भी नहीं देखी गई, और कि उन पे क्या बीती होगी जिनके बच्चे होंगे, उन पे क्या बीती होगी बगैर किसी वजह के। अरे मैनेज करो ना, मतलब आपके नंगी तारें, नंगे पोल, नंगे सब। के इलेक्ट्रिक का ऑफिस वहाँ से चंद कदम की दूरी पे। सुनिए, के इलेक्ट्रिक का आपने देखा होगा, बारिश की रात को शोर मच रहा था कि अगर ग्रिड स्टेशन में पानी घुस गया तो आधा शहर तारीकी में डूब जाएगा। और वो इतना बड़ा काम नहीं था जी कि उसके लिए फौज को तलब करना पड़ा। इतना बड़ा काम नहीं था,
2 एक्सकेवेटर अगर आ जाते, ओनली 2 एक्सकेवेटर्स, एक डंपर, वो लाते फौरी तौर पे सोराब गोट से डंपर उठाते, 50 डंपर उठा लेते, 10 डंपर उठा लेते। मैं कहूँ जो बंद लगा ना, वो 10 से ज़्यादा डंपर्स का नहीं था, लेकिन कुछ था ही नहीं, बस ये कह दिया टिकट चला दिए, हम जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं वहाँ था सारी रात, उस पर शोर मचाया, वहाँ गए, फौज गई, मिट्टी लेके गई, बंद लगा दिया, पानी अंदर नहीं गया, बस इतनी सी बात। वो लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं नाअहली और अच्छा नहीं है, इदारे तबाह हो चुके हैं तकरीबन। बारिश आए, सैलाब आए या कोई आफत आए, पाक फौज हमारी हर जगह, सरहदों पे क्या, शहरों में क्या, मुसीबत में लोगों के साथ खड़ी है। वो काम भी कर रही है जो सियासतदानों का, इदारों का करने का है, लेकिन यही लोग जब खड़े होके पाक फौज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में कोई इस तरह की बात करते हैं, जो आप जैसे शख्स को कैसा लगता है? मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बात कर रहे होते हैं खिलाई मखलूक, खिलाई मखलूक, खिलाई मखलूक। हाँ, ये जो शोधा हैं, ये नौजवान बड़े, आप देखते होंगे, बड़ी किसी की माँ के बच्चे होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत, लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर साहिबान, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप, उनकी शोधा की लाशें, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि उनका भी ज़िंदा रहना उनका भी हक था, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। बात है कि और वो लोग जो बैठ के उन पर तबसरे कर रहे होते हैं, वो लोग जो कह रहे होते हैं कि जी वो जैसे बड़ी पुरतायूब ज़िंदगी है, आज गटर का पानी भी निकल जाए तो उनको बुलाना पड़ता है। आज कराची का पानी, गंदगी वो साफ़ कर रहे हैं, हैदराबाद का पानी उन्होंने साफ़ किया है। थोड़ा सा मैंने तो देखा है कि कुएं में एक शख्स गिर गया तो उसके अंदर लास्ट में उनको बुलाया गया था। कोई गटर में बच्चा गिर जाए तो नेवी के होता फिर बुलाए जाते हैं। उनके पास इतने फंड्स नहीं है ना जी, तो हमारे सिविल इदारों के फंड्स कहाँ चले गए, सिविल इदारे कहाँ चले गए? अच्छा, क्योंकि आपने बात की, हम बात करें मिलाइन करने की इदारों को, तो सेंसरशिप पॉलिसी आ जाती है टेलीविज़न पे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है इस पे कोई सेंसरशिप नहीं आती, इसको किस तरह रोकेगी हुकूमत? देखिए, ये तो एक बेलगाम का घोड़ा है, सोशल मीडिया 2 धारी तलवार है, इसको कौन लगाम डालेगा? देखिए, होना चाहिए किसी चीज़ का भी यूज़ अच्छा होता है, मिसयूज़ ख़राब होता है। बिल्कुल, किसी चीज़ का भी, अब छुरी से वो भी, अभी बैल भी ज़बा हुआ थोड़ी देर पहले, यही छुरी लेके कसाई साहब किसी के पेट में मार दें तो बंदा कत्ल हो जाएगा, तो वही छुरी है, उससे एक जायज़ काम भी हुआ है, उसी छुरी से एक गलत काम भी हुआ है। तो मतलब हर चीज़ को सिस्टम्स ठीक करने पड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इन सिस्टम्स को ठीक करेंगे। अभी हमने जैसे साइबर क्राइम को, उसको यूनिट को हमने एक्टिवेट किया है, उसको हमने मजबूत किया है। इंशाल्लाह तमाम इदारे जब बेहतर होते हैं तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अच्छा, उम्मीद तो बड़ी दिलाते हैं आप लोग कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और हम उसी सिमत में गामजन हैं, लेकिन जब बात आती है महंगाई की, मईशत की, तो यहाँ पर थोड़ी सी बेबस नज़र आती है हुकूमत कि मईशत के जो भी कदोखाल हैं, जिस सिमत में मईशत जा रही है, तो लोग तनकीद कर रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें आसमान को कीमत बातें कर रही हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से अब नान और रोटी भी दूर हो गई है। तो क्या मेजर्स हैं हुकूमत के और किस तरीके से मेजर्स लेने जा रहे हैं? देखिए, अगर हम उसी डगर पे चल रहे होते, जो डगर शायद जिस पे पिछली गवर्नमेंट चल रही थी, तो शायद साल 2 साल नाना रोटी तो वो तभी महंगी नहीं है, कोई मैदे पे, आधे आटे पे किसी को टैक्स नहीं है, सिविल गवर्नमेंट्स का काम है रोटी को कंट्रोल करना। तो शायद साल 2 साल बाद, अल्लाह माफ़ करे, आज रोटी मिल तो रही है, हम आप अपने कंधों पे बोरियों में पैसे डाल कर लेके जाते डबल रोटी की तलाश में। एक बोरी में मिलती है एक डबल रोटी, दूसरे वो कहते हैं अंडे चाहिए अगर नाश्ते के लिए तो दूसरी बोरी लेकर आओ। दुनिया में हशर हुआ है, हम मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता अगर प्लानिंग ना होती, या ये होता फिर मज़ीद कर्ज़े लेते रहते। चलो यार, फ़र्क है, एक था जो लीडर जो सोचते थे 5 साल के लिए, ये इलेक्शन जीत गए, अगला कैसे जीतना है, उसके आगे का व्यू कोई नहीं सोचता था अपने बच्चों के लिए, बच्चों के औलादों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई सोचता ही नहीं था। ये काम विजनरी लीडर्स का होता है जो आगे देख रहे होते हैं। वो पहले वाले देखते थे बस ठीक है, सब्सिडी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अब टैक्स अगर हम ले रहे हैं, क्या हम बातें हैं अमेरिका में टैक्स नहीं देते हैं, दुबई पे टैक्स नहीं देते, हर चीज़ पे टैक्स नहीं हम देते, कहाँ नहीं देते हैं। लेकिन वैसा निज़ाम भी होना चाहिए, बनाएंगे ना, वो कहीं से तो शुरू करेंगे ना जी,
कहीं से तो शुरू करेंगे ना, हम ही शुरू करेंगे ना, लाज़िम बात है। इंशाल्लाह वो निज़ाम भी बनेगा, फिर जो टैक्स पेयर्स को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो जब ये बेहतरी होगा देखिएगा। हमें पता था 1.5-2 साल हमारे साथ क्या होना है, और सख्त फैसले करने थे। ये सख्त फैसले एक मकबूल लीडर ही गैर मकबूल फैसले कर सकता है, लेकिन एक मकबूल लीडर गैर मकबूल फैसले कर सकता है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। चलें इंशाल्लाह से जाते जाते कश्मीर की बात बड़ी ज़रूरी है। कश्मीर में जो जुल्म सितम अभी हो रहा है, सारे पाकिस्तान आवाज़ तो उठा रहा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ उठाने से कुछ होगा नहीं। वो अमेरिका जो सालिसी की पेशकश कर रहा है उसको हम कितनी संजीदगी से लें, क्योंकि वो अमेरिका फ़लस्तीन, शाम, अफ़गानिस्तान, इराक़ में जुल्म ढाने के बाद क्या कश्मीर के मजलूमों के लिए वाकई सालिसी करेगा? क्या वो इतनी ही अमलन होगी? देखिए सालिसी की बात नहीं, उसने ये नहीं कहा कि हम आ रहे हैं आपके साथ मिलकर वो करते हैं। एक बड़ा लीडर मौजूद है। इससे पहले तो कश्मीर किसी के मुंह से निकलता नहीं था, किसी के मुंह से लोग निकालना नहीं चाहते थे। आज एक सुपर पावर अमेरिका के सदर ने बात तो की है ना, और उसके ऊपर ही सारा जो रिएक्शन आया है मोदी का है, उसी के ऊपर रिएक्शन आया है। और इंशाल्लाह कश्मीर का मसला देखिएगा इमरान खान साहब की हुकूमत में हल होगा, इंशाल्लाह इस हुकूमत में हल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की करम है, अल्लाह ताला की रहमत है। अब देखिएगा इतनी जितना उन्होंने जुल्म के ये क्लस्टर बम चला दिए, पता क्या कुछ इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। तो जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के टुकड़े होने के दिन आ चुके हैं, और अब जो सूरत हाल है उनकी इकॉनमी ख़राब होती जा रही है। उनके यहाँ भी आज़ादी की तहरीकें खालिस्तान और मुख्तलिफ जो है वो सर उठाने लगी हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त दूर नहीं कि इंडिया खुद कहेगा कि शायद इस कश्मीर को गलत किया। और एक अभी मैं वो मुफ्ती का बयान 2-3 रोज़ पहले पढ़ रहा था कि वो कह रही थी कि इंडिया ने, भारत ने कश्मीर से इलाक़ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। मतलब पहले था ना वो लोग कहते मैं वो मुफ्ती वगैरह के नहीं वहाँ इलाक़ हो जाए, अब तो एक ही रास्ता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ही रास्ता है कि इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, एक ही रास्ता है कि कश्मीर पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होने की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। देखिए हम कहते हैं कि OIC को इकट्ठा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट डे ही तुर्क सदर से बात भी की थी, और मैं समझ रहा हूँ कि उम्मा को इकट्ठा कर लेंगे, और इंशाल्लाह फर्दर जो है फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा होगा, फ्यूचर पाकिस्तान का होगा, फ्यूचर पाकिस्तानियों का होगा। और कश्मीर के ऊपर कोई ये ना समझे कि हम पीछे हटेंगे। इंशाल्लाह उनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए उसने तो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद, उनको उसने फेंक दिया डस्टबिन में। 1983 के जो मुआहदे थे जो उनके इन मौलिक हथियारों के हवाले, उसको भी फिर फेंक दिया। क्योंकि सरकारी सांड तो नहीं है ना इमरान, जो जिस तरफ चल पड़े ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इसको वक्त आएगा, इसको साबित होगा कि इसने गलत वक्त पे गलत जगह के ऊपर इसने ये मुहिम जो की है। और इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जो लोगों के दिलों में बसता है। पहली दफ़ा ऐसा सूरत हाल है कि हमारी पूरी फ़ौज, हमारी पूरी हुकूमत, हमारी कौम सब एक पेज पर है, और कश्मीर के मसले पे भी हम सब एक पेज पर। अच्छा, आपने बड़ी उम्मीद दिला दी है, तो जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए ईद के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं बोल के ज़रिए कुछ बोलना चाहता हूँ, वो ये कि इंशाल्लाह ये नए पाकिस्तान की जो दूसरी ईद है और जो दूसरा यौम आज़ादी है, इंशाल्लाह एक जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर एक कौम बन जाइए, एक हो जाइए, और पूरी दुनिया को मैसेज दें कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है, पाकिस्तानी कौम। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक, ईद एंजॉय कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, इतने मसरूफियत में आपने हमें टाइम दिया, और खुश रहिए, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और कराची के मसाइल के साथ कराची के मसाइल हमने हल भी करने हैं, हमें अपना भी हिस्सा डालना है, सिर्फ सियासतदानों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि अगर हम अपने आप को भूल गए और अपना हिस्सा डालना भूल गए तो कराची के मसाइल कभी हल नहीं होंगे। इसी नोट के साथ एक बार फिर आपको ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।